हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 5वां अध्याय। धुंधकारी को प्रेत जोनियों की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी गला जलती लकड़ी से तेरा जला दूंगा, मतलब लकड़ी से जला दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने माँ को धमकी दिया और उसका गला दबाया। ऐसे लुआठी से खबर लूँगा, इस प्रकार से उन्होंने धमकी दिया। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं जा गिरी और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटना से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था ना शत्रु। धुंधकारी पांच वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने के चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन क्लुटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए यह घर से निकल पड़ा। यह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा वह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन उसे मारना ही है तो हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर यहाँ कहीं चली जाएंगी। सारे स्त्रियों ने इस प्रकार से सोचा और उसको मारने का प्लान बनाया। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इसके बाद वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले, अर्थात उसके मुंह में आग लगाया। जब मर नहीं रहा था, मुख पर जलते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपेट से बहुत छटपटाकर मर गया। धुंधकारी मर गया, उसको मार दिया स्त्रियों ने। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साही होती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास ना करना चाहिए। यहाँ पर एक सीख दी है, दुष्टा चरित्र वाले स्त्रियों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कर्मियों के हृदय में रस का संचार करती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे सूखा लकड़ी की तरह होते हैं दुष्ट स्त्रियों के हृदय। ऐसे सूखा लकड़ी में क्या है, रस होती नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट स्त्रियों के हृदय में
प्रेम होती ही नहीं है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। ये कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चपत हो गई, अर्थात वहाँ से चली गई। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ, अर्थात प्रेत जनी में हुआ, भूत बना। वह भवंडर के रूप में सर्वथा दशों दिशाओं में भटकता रहता था और तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था। जो व्यक्ति भूत नहीं मानते हैं, इस श्रीमद् भागवतम से पता चलता है जो आत्मा का मृत्यु इस प्रकार से होता है, अकाल मृत्यु होते हैं, उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। वो अपना उसका शरीर नहीं होता, इसलिए कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में भूख प्यास में छटपटाता रहता है। इसलिए विश्वास करना चाहिए भूत प्रेत है। चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ ये जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया, अर्थात धुंधकारी सोया हुआ था अंदर, लेकिन जो गोकर्ण सोए हुए थे, धुंधकारी ने सोया हुआ भाई को अपना विकट रूप दिखाया, जो रूप उसको मिला था, अर्थात पेद बन गया था। यह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि वह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर यह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। उससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और यह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्मों को गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इससे मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से आप प्रेत जोनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो। आप किसी प्रकार जल्द ही मुझे इस जोनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोला। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत जोनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही
नहीं है। अच्छा, तुम इस बात खोल कर कहो, मुझे आप क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। आप तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। हाँ, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था यह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी उनको शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने वही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जी जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री गोकर्ण जी ने अपने बल से सूर्य को रोक दिए और उनसे नमस्कार किया और प्रार्थना करते हुए कहा, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूसरे ही स्पष्ट शब्द में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन यहाँ तब सभी ने सुना। तब सबने वही कहा कि प्रयत्नपूर्वक वही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति उद्देश्य से यहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी बैस गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे से छिद्र में घुसकर वो कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट रूप में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। यहाँ सभासद के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। जहाँ पे धुंधकारी बैठा हुआ था बांस के भीतर बैठ के, उसी बांस का एक गांठ फट गया। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर
धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत जोनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी के मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत जोनियों की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाला श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का जोग लगता है तब सब पाप थरा उठते हैं और अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारी अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, इसी प्रकार वह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग उस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया जाए तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ है। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मोड़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भंड ही। क्योंकि ये शरीर कोई अच्छा चीज़ नहीं है, ऊपर से केवल अच्छा पैकिंग है, अंदर से 9 दारों से गंदगी ही निकालते हैं। हरे मल मूत्र का भांड है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। ऐसे इसे धारणा किए रहना भी एक भार ही है। धारण किए रहना ही एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाते हैं तो वह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियाँ बताई गई है। शरीर के 3 गति होते हैं। उसको गाड़ दिया जाए तो कीड़े बन जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं इसको, फिर कीड़े ही उसी से कीड़े बन जाते हैं, और भस्म कर दिया तो उड़ जाते हैं, जल जाते हैं, और किसी पशु ने खा दिया तो विष्ठा बन जाता है। इसी प्रकार ये शरीर का हाल है वास्तव में। इसलिए ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा को कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे असल पिता है। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है, अर्थात मल में परिणत हो जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी, क्योंकि वो सड़ा हुआ चीज़ है तो ये नित्य कैसे रह सकता है। ये भी सड़ा हुआ, ये गंदगी है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वैष्णव के मुँह से
सुना हुआ होना चाहिए। अतः सब प्रकार के दोषों के निवृत्ति के लिए एकमात्र वही साधन है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है, ये तो जल में बुदबुद और जीवों के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रताप से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों को खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, इसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म और उनके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़े ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाते हैं तो अब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुभ हृदय श्रोतागण है, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान पूर्वक कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, वह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, अर्थात विष्णुदूत ने कहा, हे मानत अर्थात हे मानवर, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु सबके जैसा मनन नहीं किया, इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी इसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ ही जाता है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ है। इसी वजह से जो है इतने श्रवण कर रहे, कीर्तन कर रहे, फल नहीं मिलता, यही कारण है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तो वो नहीं पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। बहुत जन्म से श्रवण कीर्तन कर रहा है लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, वही बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मृत्यु के चक्कर में आना पड़ रहा है, यही कारण है। इसलिए प्रेम जो है श्रद्धापूर्वक और दृढ़ता के साथ होना चाहिए, ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान ना देने से श्रवण का, संदेह का, मंत्रों का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। इसलिए जप, श्रवण सब ध्यान पूर्वक होना चाहिए, कृष्ण का पाने के लिए होना चाहिए। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और अश्रोत्रियों को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। इसमें बहुत सुंदर बताया गया, जो वैष्णव नहीं है ऐसे देश भी बेकार है। जिस देश में वैष्णव नहीं है, जिस गांव में वैष्णव नहीं है, ऐसे गांव भी बेकार है। इसलिए अपात्र को कराए हुआ श्राद्ध का भोजन, जैसे कई लोग हम लोग वैष्णव को भोजन कराना चाहिए,
जो अपात्र है, जो पात्र नहीं है, जो खुद पापी है, उसको भजन कराना वो भी व्यर्थ जाता है। आश्रित्रियों को दिया हुआ दान, दान जो है 4 प्रकार के हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जैसे अपात्र, जैसे कोई पात्र नहीं है, जैसे दान देने योग्य नहीं है, जैसे हम कई लोग दान देते हैं, ऐसे लोग पात्र नहीं होते हैं, लेकिन जितना देते उतना वापस आ जाता है। दान का ये महिमा है। लेकिन एक आधा योग्य व्यक्ति को दान देते हैं तो ये डबल वापस आता है। लेकिन एक ब्राह्मण को दान देते हैं तो 100 गुना वापस आता है। लेकिन एक वैष्णव को दान देते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव को दान देते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए दान करते तो करोड़ों गुना वापस आता है। इसलिए यहाँ पर वैष्णव को महत्व दिया गया, क्योंकि वो कृष्ण भक्त होते हैं। और आचारहीन कुल एवं आचारहीन कुल, जिसमें आचार नहीं है। आज के परिवार में देखिए, कोई आचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है। इसलिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, जिनके घर में आचार नहीं है, आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है, क्योंकि कोई इसका फल नहीं होता, ये नाश होना ही होना होता है। क्योंकि ऐसे परिवार में कोई भी भक्त नहीं बनता है, उनको नरक जाना पड़ता है और पशु जीवन और भी अलग अलग जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं उसका नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन में दोषों पर विजय और कथा के चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ फल मिलता है। यही श्रवण का यथार्थ फल मिलने का एकमात्र रास्ता है। क्या है? मन के दीनता का भाव। पहले होता है गुरु के वचनों में विश्वास रखना। दीनता का, गुरु भी ऐसे होना चाहिए जो वैष्णव गुरु होना चाहिए। ऐसे फालतू गुरु जो धारण कर लेते हैं लोग, एक भेड़ बकरी पालने की तरह, कुत्ता बिल्ली पालने की तरह ऐसे गुरु बना लेते हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ना गुरु भजन करते, ना खुद भजन करते हैं। ऐसे मन की संतुष्टि के लिए गुरु बनाते, केवल टाइम वेस्ट होते हैं। लेकिन वैष्णव गुरु होते हैं जो सचमुच भगवत धाम, भगवान को पाने के लिए, भगवान के सेवा के लिए होते हैं। ऐसे गुरु धारण करना चाहिए। उनके गुरु के बातों की विश्वास करनी चाहिए। ऐसे गुरु के बातों में विश्वास रहना चाहिए। दीनता का भाव होना चाहिए और मन में दोष पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ फल मिलता है। जो श्रवण हम कर रहे हैं उसमें एकाग्रता नहीं है, मन कहीं और है, श्रवण में कोई ध्यान नहीं रहता है, तो इस प्रकार के श्रवण का कोई फल नहीं मिलता। यहाँ पर विष्णु दूत जो है इस बातों को पुष्टि कर रहे, बता रहे हैं। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। कितनी सुंदर कथा है। देखिए, भगवान के दूत बोल रहे हैं, हे गोकर्ण जी, आपके लिए तो आप इतना पवित्र है, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने कृष्ण भक्त हैं, जो भगवान स्वयं अपने आप को, भगवान स्वयं आएंगे और आकर आपको गोलोक वृंदावन ले जाएंगे। यह कहकर ये सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैकुंठ लोक को चले गए। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर जो भगवान के पार्षद आए थे, ये वैकुंठ लोक को गए, लेकिन उन्होंने गोकर्ण जी को क्या बोले? आप वैकुंठ नहीं, आपको तो स्वयं श्री कृष्ण वैकुंठ लोक से, गोलोक वृंदावन से आएंगे, क्योंकि गोलोक वृंदावन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो वैष्णव होते हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कहे और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। यहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे।
भगवान के हाथ में जो शंख होते हैं, पंचजन्य शंख उनका नाम है। शंकर भगवान खुद स्वयं शंख बजाए और उन्होंने गोकर्णों को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से दो भुजा है, ऐसे दो भुजा वाले इतना सुंदर गोकर्ण जी क्षण भर में बन गए। उनको ऐसे हृदय से लगाया, इतना भगवान का प्रेम उमड़ आया गोकर्ण जी के ऊपर, और गोकर्ण जी के ऊपर भगवान ने कृपा किए, अपने हृदय में लगा लिए। कितनी सौभाग्य की बात है, आपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी